बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक शेरनी पैदा हुई है जो फवाद चौधरी की मिसेज हैं, हिबा चौधरी। ये असल में पीटीआई के अंदर एक नया असासा आई है और इस वक्त एक तजवीज़ दी जा रही है कि इनको मरियम नवाज के अगेंस्ट इलेक्शन में खड़ा किया जाए। और गालिबन अगर ये मरियम नवाज के अगेंस्ट खड़ी होती है, क्योंकि जिस तरह इन्होंने तमाम ताकतों से लड़ाई की है, इन्होंने 24 न्यूज़ चैनल को कहा इनका माइक उठाकर ले जाए, और जिस तरह अपने खावंद के साथ उसकी गिरफ्तारी में खड़ी हुई है, लाजवाब है और इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और मरियम नवाज की सूरत हाल ये है कि अगर इनके खिलाफ खड़ा कर दिया जाए हिबा चौधरी को, तो ये इलेक्शन डेफिनेटली बात है पीटीआई के टिकट से जीत जाएंगी। लेकिन एक चीज जो सबसे ज्यादा अहम है, सवाल ये पैदा होता है कि असल में हुआ क्या है कि अचानक फवाद चौधरी की गिरफ्तारी का एक बहाना बना, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहा। आज से पहले तो इलेक्शन कमीशन ने कभी कोई एफआईआर नहीं काटी, तो फिर सवाल क्या है? ये क्लिप है जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त चल रहा है, ये असल में बीबीसी के साथ गुफ्तगू थी फवाद चौधरी की, और हार्ट टॉक शो था। ये वही शो है जिसमें इसहाक डार को उड़ा कर रख दिया। इसमें फवाद चौधरी ने आकर कहा कि एक साजिश हुई जिसमें पाकिस्तान की आर्मी के कुछ जर्नैल शामिल थे। उन्होंने इस साजिश के तहत इमरान खान का तख्ता उल्टा, और उन्होंने कहा कि इसमें कोई दो राय और कोई शक है ही नहीं कि इसमें इस्टेब्लिशमेंट ने बड़ा एक्टिव रोल प्ले किया इमरान खान का तख्ता उलटने में। और इस सूरत हाल में जैसे ही फवाद चौधरी ने ये इंटरनेशनल सतह पर स्टेटमेंट दी, उसके बाद अचानक उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज हो गया है। और उसके बाद आप देख लें कि सूरत हाल जो पेश आई, तो उन्होंने जो गुफ्तगू की थी असल में उसमें उन्होंने नाम लिया था इस्टेब्लिशमेंट का, आर्मी जर्नैलों का। उन्होंने कहा जी ये असल में पूरी साजिश में शामिल थे। असल में अब तक की जो सूरत हाल रही है उसमें इमरान खान नाम लगाते रहे हैं जनरल बाजवा पर, लेकिन फवाद चौधरी एक स्टेप आगे चले गए। उन्होंने उसमें नाम लगाया है कि कुछ जर्नैल। अब इस सूरत हाल में जो मामला, उसके बाद अचानक इलेक्शन कमीशन एक्टिव होता है, और एक्टिव होने के साथ ही उन्होंने फवाद चौधरी को पकड़ा। फवाद चौधरी ने वहां पर जो दलाइल दिए हैं वो आप सब ने देखे, और उन्होंने कहा जो इस वक्त सूरत हाल पैदा हुई है, उन्होंने कहा मैंने जो इलेक्शन कमीशन को, यानी उसके बाद उन्होंने एक फर्दर स्टेटमेंट दी थी जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तकदीर का फैसला 5 जज और 6 जर्नैल बैठकर करते हैं, जो कुछ मुल्क में हो रहा है यही जिम्मेदार है। असल में उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन की क्या औकात है, ये तो मुंशी है, फैसले तो पीछे बैठकर वो लोग करते हैं। तो उसके बाद अचानक से फवाद चौधरी ने एक स्टेटमेंट दी है और ये सारे का सारा मामला शुरू हो गया है। आप ये देखिए कि फवाद चौधरी को जिस तरह घसीट कर लेकर जाया गया, उनके सर पर जिस तरह कपड़ा डाला गया है, एक क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि आपने उसको ऐसे प्रेजेंट किया ये कोई दहशतगर्द है। आप सोचिए जरा कि दुनिया के अंदर मिसाल के तौर पर इमरान खान ने बात की कि आजम सवाती ने, अगर वो सेनेटर है, अमेरिका के अंदर सेनेटर उनके आर्मी चीफ से बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, सीआईए के चीफ से भी स्ट्रांग होता है। वहां पर वो सेनेटर काम ये करते हैं कि वो लाइव पूरी दुनिया के सामने एक सेशन करते हैं जिसमें सीआईए के चीफ को बिठाते हैं, जिसमें रिप्रेजेंटेटिव होते हैं डिफरेंट ओहदों के, उनको बिठाते हैं, आर्मी चीफ को बिठाते हैं, और कई लोगों को बिठाकर सवाल करते हैं, और वो सेशन लाइव सारी दुनिया देखते हैं और पूछते हैं कि बताओ अफगानिस्तान में फौज ने कितना बजट लगाया, कैसे हुआ, सब कुछ हुआ, कितना पैसा लगा, शिकस्त कैसे हुई, सारी की सारी सूरत हाल होती है और लाइव दुनिया देख रही होती है। अब वहां का सेनेटर इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो आर्मी चीफ को तलब कर लेते हैं। इमरान खान ये कह रहे हैं कि पूरी दुनिया के अंदर सेनेटर ने अगर एक बात कह दी, उन्होंने कहा कि वो तनकीद कर सकते हैं, किसी के ऊपर भी तनकीद कर सकते हैं, ये राय होती है। ये क्या सूरत हाल है कि वो ट्वीट करे और उसको उठाकर आप नंगा कर दें, 45 एफआईआर काट दें? ये तो अमेरिका में नहीं होता। हमने देखिए डेमोक्रेसी कहां से ली है, वेस्ट से ली है, तो वेस्ट के अंदर तो वहां पर तनकीद हो जाती है, तो यहां पर कैसी सूरत हाल है? ये असल में फवाद चौधरी ने भी बात की। देखिए हुआ क्या है, फवाद चौधरी ने जब बात की है तो बीबीसी के थ्रू अब वो इंटरनेशनल सतह पर उसकी हेडलाइंस बन गई हैं कि पाकिस्तान में ये मामला हुआ, ये सारी सूरत हाल हुई। अब वो जो चीज़ देखिए, पहले भी इमरान खान की जो गुफ्तगू होती है वो हेडलाइंस बनती रहती है। मिसाल के तौर पर आज जो इमरान खान ने गुफ्तगू की, उन्होंने इमरान खान ने क्लियरली बात की, उन्होंने कहा जी जरदारी ने एक आउटफिट है उसको ख़रीदा हुआ है, दहशतगर्द तंजीम है, उसको ऑर्डर दिया है कि मुझे मारे, और उसमें एक एजेंसी के लोग शामिल है। अब शेख रशीद ने इस पर आर्मी चीफ को कहा है कि मैं जनरल आसिम मुनीर को कहता हूँ कि आप अपना ऑफिसर या अपना कोई मतलूबा बंदा मेरे पास भेजें, मैं उसको जो मेरे पास इतलात है
सारी की सारी इत्तलात मैं उनको दूं, सबूत दूं कि किस तरह इमरान खान पर हमला करने की तैयारी है और जरदारी का उसमें क्या हाथ है। अब असल में ये जो सारी सूरत हाल पैदा हो रही है, ये इसका बड़ा भयानक आउटकम आने वाला है पूरी दुनिया से कि भाई आपके मुल्क के अंदर लोग महफूज ही नहीं है। वो कह रहे हैं मुझे मारा, वो कह रहे हैं मुझे मारे, वो कह रहे हैं मुझे मारे, तो आपका मुल्क चलेगा कैसे? ये हालात बिल्कुल आपके आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं। और इसमें एक चीज आप देखिए जरा कि इसमें फवाद चौधरी का जो मामला है वो आपको सिमिलर लगेगा, बिल्कुल आजम सवाती जैसा, शहबाज गिल जैसा, कि वो उसको करना, मारना, नंगा करना। आप ये देखिए कि अगर हमने डॉलर माफिया को नंगा किया तो उनकी वीडियोस बनाई होती तो आज पाकिस्तान में डॉलर शायद 100 रुपए का होता। हमने अवाम की वीडियोस बनाई, अवाम को नंगा किया। हालिया इसी तरह इंजीनियर्स मोहम्मद अली मिर्जा स्कॉलर हैं, उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा अब इंडिया के जाकर फॉरेन रिजर्व देखें, आपको 550 अरब डॉलर्स के रिजर्व मिलेंगे, लेकिन पाकिस्तान में देखें तो 550 GB का डाटा मिलेगा वीडियोस का, सियासतदानों का। ये असल में बिल्कुल क्लियर एक बात है कि मुल्क के अंदर आपकी तरजीहात क्या है। आप देखिए कि भारत हमारे साथ आज़ाद हुआ था 550 अरब डॉलर्स के करीब, कोई कहता है 40 या जितना भी उसका फिगर है, 550 अरब डॉलर्स के करीब उनका इस वक्त फॉरेन रिजर्व है। आपका 3.5 अरब डॉलर है। हमें कहा जाता है कि वो हमसे 5 गुना ज्यादा बड़ा है। चले आप एक बात बताइए, आपसे 5 गुना भी बड़ा होता तो इस सूरत हाल में कम से कम आपके पास 150-200 अरब डॉलर के तो होने चाहिए थे आपके पास रिजर्व। बांग्लादेश आपके साथ था, टूट गया आपसे, आपके करतूतों की वजह से, आपकी ये ना की वजह से, आपके दिमाग की नफरत की वजह से बांग्लादेश टूट गया कि अनाज नीचे नहीं आ रही थी, कौम का पागल बनाया हुआ था, उसको भी कुछ नहीं हो रहा। आज 33 अरब डॉलर्स के उनके रिजर्व्स हैं। आप कहां पर खड़े हैं? आपके कितने? 3.5 अरब डॉलर। 3.5 अरब डॉलर की औकात ये है कि गौतम अडानी इंडिया का बिजनेसमैन है, 150 अरब डॉलर्स की उसकी सिर्फ वैल्यू एसेट्स है। यानी वो अकेला पूरे पाकिस्तान जैसे जो ममालिक हैं, इस जैसे आप सोचिए कि वो 50 ममालिक खरीद सकता है, क्योंकि 3.5 अरब डॉलर की आपकी हैसियत है। जमैका एक छोटा सा मुल्क है, DHA से कम रकबे का, उसके पास आपसे ज्यादा फॉरेन रिजर्व है। आपने 75 अरब डॉलर देना है अगले 3 सालों में। 50 अरब डॉलर्स आपको चाहिए टोटल बहाली के लिए सैलाब की, 15 अरब डॉलर इमीडिएट चाहिए, 12 अरब डॉलर आपको एक एक्स्ट्रा चाहिए, 130 अरब डॉलर का आपका कर्जा है, कंटेनर्स आपके खड़े हैं, 5 अरब डॉलर उसके लिए, आपके पास 3.5 अरब डॉलर हैं। आप डिफॉल्ट कर रहे हैं, नजर आ रहा है आप डिफॉल्ट करने जा रहे हैं। आज नहीं करेंगे तो आप अगले 2-4 महीनों बाद कर जाएंगे, क्योंकि IMF ने जो आपसे शराइत मनवानी है वो इमरान खान बार बार इंडिकेट कर रहे हैं कि असल में वो हमारी फौज की तरफ आ रहे हैं कि फौज कम करे, उसका साइज कम करें, सरकार ये करे वो करे। उसके बाद दुश्मन कहेगा ठीक है यार, हमारा तो टास्क पूरा हुआ, हमने इनकी फौज कम करवा ली, फिर उसके बाद बताइए वो क्या हमें छोड़ेंगे? हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।